सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। क्या उनके बड़बोले बंद के कारण अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है? आप जानते हैं, ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति कोई राजनेता तो है नहीं, वो कोई कूटनीतिज्ञ भी नहीं लगते। वो अपनी कंपनी के मालिक हैं, सीईओ। सीईओ यानी मैंने जो कह दिया उसे उसका पालन करना होगा। सीईओ में सब यसमैन होते हैं। भाई यसमैन होना ही पड़ेगा, नौकरी करनी है। अब उनके पास अमेरिका का राष्ट्रपति पद है। शायद वो यहाँ पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद को भी सीईओ की तरह चला रहे हैं। यानी जो उन्होंने बोल दिया वो सबको मानना पड़ेगा। शायद दूसरा पक्ष को सुनने को तैयार नहीं है, या सुनते हैं तो मानने को तैयार नहीं है। आपको बताएं, जब भी आए थे जनवरी में, ऐसा माना गया था भारत से इनके संबंध सही रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाई अप्रैल आते आते पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया, जहां पर धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, जो माना जाता है अमेरिका के नियंत्रण में था, वो ध्वस्त कर दिया गया। और कहा यह भी जाता है कि किराना हिल्स, जहां पर अमेरिका के परमाणु भंडार थे, उसे भी नष्ट कर दिया गया, ऐसा कहा जाता है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने ऐसे कोई दावे नहीं किए। उसके बाद से ट्रंप साहब भारत से बहुत नाराज चल रहे हैं। उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की धीरे धीरे। आधार लिया गया कि भारत रूस से तेल खरीदता है। अब रूस से तेल तो 3 साल से खरीद रहा है, लेकिन उन्हें टैरिफ अब याद आया। अब इस टैरिफ में भी अमेरिकी प्रशासन की कितनी सहमति है, कितनी नहीं है, थोड़ा इस पर भी सोचें। अब क्योंकि यह फैसला ट्रंप साहब का है और वहाँ सारे यशमैन बैठे हुए हैं, तो ट्रंप साहब के फैसले का बचाव करना उन सबका कर्तव्य है। अपनी बुद्धि के हिसाब से वो इस कर्तव्य का पालन करते हैं। यदि उनसे पूछा जाए भारत से ज़्यादा तेल तो चीन खरीदता है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उनसे कहा जाए भारत से ज़्यादा तेल और गैस तो रूस खरीदता है, यूरोप खरीदता है, उनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं होता। उनसे पूछा जाए अमेरिका तो खुद ही रूस से व्यापार करता है, उनके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं होता। केवल बस भारत पर टैरिफ है, इसे उचित ठहराना है बिना किसी उचित तर्क के। यहाँ तक कि उनकी एक एंकर ने तो इस टैरिफ को सैंक्शन का नाम दे दिया। इतना ज़्यादा बिखराव है अमेरिका के अंदर भारत के ऊपर। और कई नेता तो ट्रंप के खिलाफ बोल भी चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ट्रंप पुतिन मीटिंग की अलास्का में। अब जब दो शिखर पुरुष मिलते हैं तो उसके लिए काफ़ी होमवर्क किया जाता है, आधार तैयार किए जाते हैं। रक्षा मंत्री मिलते हैं, विदेश मंत्री मिलते हैं, एनएसए मिलते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर मिलते हैं। ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मैं ऐसा नहीं कहता नहीं मिले होंगे, कम से कम कोई फोटो या एजेंडा नज़र नहीं आया। खैर दोनों मिले। उसके बाद क्या हुआ? पुतिन साहब की बात को ट्रंप को मानना पड़ा कि अब यूक्रेन की सारी भूमि वापस नहीं होगी और यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति लगता है नाटो से भी बात करके नहीं गए थे, अपने यूरोपीय सहयोगियों से भी बात करके नहीं गए थे। वो ये बात मान गए और अमेरिका पहुंचकर उन्होंने अपने यूरोपियन साथियों को बुला लिया, जिसमें जेलेंस्की भी गए थे। अब वहाँ आपने मीटिंग में फ़ोटो देखी होगी, कैसे मीटिंग चल रही थी। ट्रंप साहब अपने ओवल ऑफिस में बैठे थे, चारों तरफ यूरोपियन नेता बैठे थे। अब ऐसे में क्या गंभीर कूटनीतिक बात हुई होंगी या हो रही होंगी, या कूटनीतिक निष्कर्ष निकला होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। कहा जाता है उसी मीटिंग के बीच में ट्रंप साहब ने पुतिन को फ़ोन पे लगा दिया। अब ट्रंप साहब की समस्या यह है, उन्हें नोबेल चाहिए। नोबेल में नहीं चाहते कोई और श्रेय ले, श्रेय भी वो खुद लेना चाहते हैं। आधार कोई तैयार नहीं करते, तो परिणाम क्या निकलता है? उन्हें कोई शायद गंभीरता से लेता है नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ख्याल मीटिंग समाप्त होगी। अब मीटिंग समाप्त होने के बाद क्या हुआ? फ्रांस पहुंचकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोदी जी को
मीटिंग के बारे में चर्चा करी, यूक्रेन के मामले में चर्चा करी। ऐसे ही उससे पहले अलास्का मीटिंग के बाद पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन किया। इससे क्या मतलब निकलता है? क्या ट्रम्प साहब को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है लोगों ने, नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने? क्या अमेरिका साइडलाइन होता जा रहा है? आपको ध्यान होगा, नोबेल के चक्कर में ऐसी भी खबर आई थी, ट्रम्प साहब ने नॉर्वे के नेताओं को भी धमकी दी थी कि नोबेल के लिए उनका नाम डाला जाए। अब बाद में ऐसी खबर आई, नॉर्वे ने ऐसा नहीं किया। अब ये सब होने के बाद अब क्या हो रहा है? आज ट्रम्प साहब यूक्रेन की मदद करने से पीछे हट गए हैं। कह रहे हैं यूरोप जाने, नाटो जाने, यूक्रेन जाने, हम नहीं है, यानी अलग थलग। ये क्या हो रहा है? या ट्रम्प की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रम्प किसी की मानते नहीं है। अपने बड़बोलेपन के कारण ट्रम्प खुद तो अकेले पड़े ही हैं, अमेरिका को भी अलग थलग कर दिया है। अब फिलहाल ट्रम्प साहब चुप है, उनकी कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। कब तक चुप रहेंगे देखते हैं। तो इससे पता लगता है ट्रम्प का बड़बोलापन ट्रम्प को अलग थलग कर गया, और जो भारत को उनकी नीति थी भारत को परेशान करने की, वो भी कारगर होती नहीं दिख रही है। तो इससे आप देखें क्या होता है, आगे क्या खबरें आती हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहीं रुकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।